फिल्म की शुरुआत एक जवान लड़की जेई से होती है। वो अपने मंगेतर से मिलने के लिए घर से निकल रही होती है। निकलने से पहले उसकी माँ उसे कार की चाबी देती है ताकि वह आसानी से पहुंच सके। माँ उसे प्यार से समझाती है कि रास्ते में सावधान रहना। जेई मुस्कुराते हुए अपनी माँ को भरोसा दिलाती है कि वह ठीक रहेगी और सुरक्षित पहुंचेगी। जेई बहुत खुश होती है क्योंकि वह अपने मंगेतर से मिलने जा रही होती है। उसे सेल्फी लेने का बहुत शौक होता है, इसलिए वह गाड़ी चलाते समय एक सेल्फी लेती है और अपने मंगेतर को भेज देती है ताकि उसे पता चल सके कि वह कितनी दूर आ चुकी है। रास्ते में जोई को सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो हाथ से बनी चीजें बेच रहा होता है। जोई थोड़ी देर के लिए रुकती है, उसकी बनाई चीजें देखती है, फिर दोबारा अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद जोई का ध्यान अपने फोन की तरफ जाता है। तभी अचानक एक घायल आदमी उसकी कार के सामने आ जाता है। जोई तुरंत ब्रेक लगाती है और किसी तरह उसे टक्कर मारने से बचा लेती है। वह घबराकर बाहर देखती है। उसी समय वह आगे देखती है कि कुछ लोग एक आदमी का पीछा कर रहे हैं। उनकी गाड़ी तेजी से आती है और उस आदमी से टकरा जाती है। अब उन लोगों की नज़र जोई पर पड़ती है। जोई बिना डरे उस घायल आदमी की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। वह उसे उठाकर अपनी कार में बैठा देती है ताकि उसे सुरक्षित जगह ले जाया जा सके। लेकिन तभी उन बदमाशों का गिरोह वहां पहुंच जाता है। वे जोई को घेर लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी आंखों के सामने उस आदमी को मार देते हैं। डरी हुई जोई वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गिरोह का सरगना ट्रे उस पर गोली चला देता है। जोई घायल होकर गिर जाती है। इसके बाद गिरोह के लोग उसे पकड़कर अपने ठिकाने पर लेकर जाते हैं। वहां जोई को बांध दिया जाता है और उसे बहुत तकलीफ दी जाती है। इधर जोई का मंगेतर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि जोई देर तक घर नहीं पहुंचती। वह उसकी भेजी हुई आखिरी सेल्फी को ध्यान से देखता है और उसमें दिख रहे सड़क के बोर्ड से उसकी आखिरी लोकेशन का अंदाजा लगाता है। वह तुरंत पुलिस को फोन करके जोई के लिए मदद मांगता है। गिरोह के अड्डे पर ट्रे जोई को डराता है और उसे अपने परिवार का एक भयानक सच बताता है। वह कहता है कि उसके दादा ने कई साल पहले एक पूरे आदिवासी कबीले को मार डाला था। वह जोई को पुरानी खोपड़ियां और हड्डियां दिखाता है और बताता है कि ये उसी कबीले के मुखिया की है। कुछ समय बाद गिरोह शराब पीने लगता है और ताश खेलने लगता है। वे खेल में जोई की जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। खेल में ट्रे हार जाता है और एक आदमी जोई को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बहुत दर्द में होने के बावजूद जोई किसी तरह खुद को खोलने की कोशिश करती है और भागने लगती है, लेकिन उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और गंभीर हालत में छोड़ दिया जाता है। उसी समय वही बूढ़ा आदमी जिसे जोई ने पहले सड़क किनारे देखा था वहां से गुजरता है। वह जोई को इस हालत में देखकर उसे अपने घर ले जाता है। वह पुराने आदिवासी तरीके से जड़ी बूटियों की दवा बनाता है और मंत्र पढ़कर जोई का इलाज करता है। तब पता चलता है कि वह बूढ़ा आदमी उसी आदिवासी कबीले का आखिरी जिंदा सदस्य है जिसे ट्रे के दादा ने खत्म कर दिया था। वह इंसाफ और संतुलन के लिए खास पूजा करता है। कुछ देर बाद जोई की सांसें वापस आने लगती हैं और उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। एक शक्तिशाली आत्मा उसके शरीर में आ चुकी होती है। होश में आते ही जोई उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन वह अपने ज्ञान से उसे काबू कर लेता है। इसके बाद जोई शहर में होश में आती है। वह एक फोन बूथ से अपने मंगेतर को कॉल करती है और बताती है कि वह जिंदा है। उसका मंगेतर तुरंत वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। जोई को पास में एक पुलिस वाला दिखाई देता है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि वह असली पुलिस वाला नहीं है, बल्कि ट्रे के गिरोह का ही आदमी है। जोई उसका पीछा करती है, तभी उसकी आंखें फिर से काली हो जाती हैं और वह उस आदमी को मार देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और जोई का मंगेतर भी आता है, लेकिन जोई वहां नहीं मिलती। तभी ट्रे और उसका गिरोह भी वहां आ जाते हैं। माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है। रात के समय जोई एक पुराने शेड में जाती है जहां उसे हथियार मिलते हैं। उधर ट्रे और इसके लोग उस जगह जाते हैं जहां उन्होंने जोई को दफनाया था, लेकिन उसकी लाश वहां नहीं होती। यह देखकर सब डर जाते हैं। इसके बाद गिरोह के लोग एक एक करके रहस्यमय तरीके से मारे जाने लगते हैं। जोई को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसका शरीर खराब हो रहा है। वह दोबारा उस बूढ़े आदमी के पास जाती है। वो उसे बताता है कि जोई असल में मर चुकी है, लेकिन पूजा के समय उसके शरीर में एक और आत्मा भी आ गई थी, एक पुराने आदिवासी योद्धा की आत्मा जो अपने कबीले का बदला लेना चाहती है। वह बताता है कि ट्रे का परिवार ही उस नरसंहार का जिम्मेदार है। जोई और वह आत्मा अब एक ही दुश्मन से लड़ रहे हैं, लेकिन जोई के पास बहुत कम समय बचा है। ट्रे जोई के मंगेतर को अगवा कर लेता है ताकि जोई को रोका जा सके, लेकिन जोई फिर भी आ जाती है
और उसके कई साथियों को मार देती है। ट्रे समझ जाता है कि यह कोई आम इंसान नहीं है। बूढ़ा आदमी ट्रे को बताता है कि अगर आदिवासी मुखिया की खोपड़ी जला दी जाए तो आत्मा शांत हो सकती है। ट्रे सारी खोपड़ियां इकट्ठा करता है, लेकिन असली खोपड़ी जोई के पास होती है। आखिरकार जोई और ट्रे के बीच आखिरी लड़ाई होती है। बहुत संघर्ष के बाद जोई ट्रे को मार देती है और उसका बदला पूरा हो जाता है। अंत में जोई का मंगेतर उसे कब्रिस्तान में पाता है। बूढ़ा आदमी उसे पूरी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद वह भारी दिल से जोई को अंतिम विदाई देता है, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।